अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए तो उन्होंने अपने रब से पहली फरमाइश कौन सी की थी। बड़ी प्यारी ही वीडियो है, देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा और मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहशत से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए तो बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया कि खुदाया, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह और इबादत की आवाज़ सुन सकता हूँ और ना ही कोई इबादत खाना नजर आता है, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर देखता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ करते थे। इस पर अल्लाह का हुक्म आया कि जाओ, जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ पर काबा बैतुल्लाह बना दो और इसके इर्द गिर्द तवाफ भी कर लो और इसी की तरफ नमाज भी अदा कर लो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनकी रहबरी के लिए इनके साथ चल पड़े और इन्हें इस मकाम पर ले आए जहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी जिस जगह झाग बनी थी, और फिर वही झाग फैलकर पूरी ज़मीन बनी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारकर सातों ज़मीन तक बुनियाद रख दी, जिसको मलाइका ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा। कोई तूर, कोई लबनान, कोई ज्योति, कोई तूर जीता और कोई हेरा। बुनियाद भरने के बाद निशान के लिए चारों तरफ की दीवारें भी उठा दी। इस तरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम नमाज भी पढ़ते रहे और तवाफ भी करते रहे। तूफान नूह तक काबा इसी हालत में रहा। तूफान के बाद वो इमारत आसमान पर उठा ली गई और वो जगह एक ऊंचे टीले की सूरत में रह गई, मगर लोग फिर भी बरकत के लिए यहाँ आते थे और आकर दुआएं मांगते थे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने तक काबा इसी हालत में रहा। जब हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा यहाँ आकर रहे और यहाँ कुछ आबादी हो गई तो हजरत हाजरा के इंतकाल के बाद हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ कि हजरत इस्माइल को साथ लेकर खाना काबा की इमारत तामीर करें। इसकी निशानी इस तरह की गई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि इसके साए से काबे की हद मुकर्रर की जाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस साए की मदद से खत खींचा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस खत पर इस कदर खुदाई की कि बुनियाद आदम नमूदार हो गई। फिर इस पर इमारत बनाई। इसकी बुलंदी 9 हाथ थी और रुकन अस्वद से रुकन शामी तक दीवार की लंबाई 33 हाथ और रुकन शामी से रुकन गरबी तक। इसकी बुलंदी 9 हाथ थी। रुकने अस्वद से रुकने शामी तक दीवार की लंबाई 33 हाथ और रुकने शामी से रुकने गरबी तक 22 हाथ और रुकने गरबी से रुकने यमानी तक 31 हाथ और रुकने यमानी से रुकने अस्वद तक 20 हाथ थी। इस तरह खाना काबा की इमारत मुस्ततील की शक्ल में बनी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के अंदर एक तगार सा बनाया ताकि काबा के लिए जो नजराने और तोहफे आए वो इसमें रखे जा सकें। इसके दरवाजे 2 थे, एक दाखिल होने के लिए और एक निकलने के लिए। काबा बनाने वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और इनको गारा और पत्थर उठा के देने वाले उनके प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। इस दफा इसकी तामीर के लिए 3 पहाड़ों के पत्थर लाए गए। बाद में इस इमारत में कुछ तब्दीलियां भी की गई। इसकी ऊंचाई मजीद बढ़ाई गई। दरवाजे भी 2 की बजाय 1 रह गया। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।